दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है पैसा वसूल सेल। 12 से 8 बजे के बीच में आज रात को 28 तारीख की रात को यहाँ पर ये अगर आप लोग ये कोर्स परचेस करेंगे तो आप लोगों को डबल ऑफर मिलेगा, यानी कि जो 1 साल की जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल की मिलेगी। और आपको पता है कि टेक्स्ट बुक जो पास प्रो इनका जो पास प्रो होता है, टेक्स्ट बुक जो प्लेटफार्म है वो खास तौर से मॉक टेस्ट का है। इस प्लेटफार्म में लगभग 16 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए इसका लाभ ले रहे हैं। और इसमें एक पास प्रो में आप लोगों को लगभग सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, चाहे वो रेलवे की भर्ती हो, बैंक की भर्ती हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, टेट, सीटेट, एलटी ग्रेड, सारी जो मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएंगे। और 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो इसकी जो कीमत है वही है 299 रुपये। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कूपन कोड आप लोग जरूर लगाइएगा TWP, तभी आपको ये फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आज के समाचार पत्रों में इसको लेकर के काफ़ी जानकारियां दी गई हैं। और यहाँ पर लिखा पोर्टल के इंतजार में अटका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अधियाचन, चूंकि अभी टीजीटी पीजीटी पर ज़्यादा ध्यान है सरकार का। और लिखा कि अभी पिछले दिनों विधानमंडल में एक सत्र चल रहा था जिसमें रिक्त पदों की जानकारी मिली थी, मांगी गई थी और जिसका जवाब सरकार ने दिया था। और उसी क्रम भर्ती का आदेश भी दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एवं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के खाली पड़े 30,731 पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इन रिक्त पदों पर टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,216 पद रिक्त हैं। तो मैंने तो बताया था आप लोगों को कि ये 30,000 में से आपकी पिछली जो 4100 वैकेंसी है वो भी है, आपकी जो वैकेंसी है नई वाली वो लगभग 22,000 के आसपास है। और नीचे यहाँ पर लिखा कि पिछले दिनों विधानमंडल के दोनों सदनों में भी इससे संबंधित सवाल उठे थे और जिसके जवाब में सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। सरकार तो हर बार बोलती है विधानसभा में कि आयोग का गठन हो चुका है, भर्तियां शुरू होंगी प्राइमरी से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक की, लेकिन एक भी भर्ती का जो विज्ञापन पिछले 3-4 साल से नहीं निकला है शिक्षक भर्तियों का एडेड की। और यहाँ पर लिखा कि सरकार की इस घोषणा से शिक्षक बनने की बाट जोहने वाले बेरोजगारों के बीच आशा की किरणें दिखने लगी हैं और उन्हें अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन का इंतजार है। देखिए, सूचनाएं आज की वीडियो महत्वपूर्ण है बहुत सारी, खासतौर से शिक्षक भर्तियों की। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो बहुत सारा जो कन्फ्यूजन है वो बरकरार रहेगा, आप लोग बार बार पूछेंगे। लिखा कि सदन में एडेड रिक्त पदों का मामला उठने के बाद उन रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन तैयार करने की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। जिलेवार रिक्त पदों की सूची तैयार करके अतिशीघ्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं और इन सारी प्रक्रियाओं के पूरा हो जाने के बाद विभाग से इसे शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा। दूसरी तरफ जिले स्तर पर सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी निर्देश दिए गए हैं, सभी को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई डाटा वगैरह मांगा जाए तो आप उसको तुरंत दीजिए। ये देखिए जानकारियाँ या सूचनाएं हैं वो तुरंत आप लोगों को उपलब्ध कराएं। साथ ही तैयारियां भी शुरू करने के निर्देश दिए गए नई भर्ती के, ताकि आयोग को तय समय पर अधियाचन भेजा जा सके। और नीचे जो ये पार्थ सारथी सेन है, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, इनका एक बयान भी है कि इन पदों को भरे जाने की जो प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी। वहीं पर इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, प्रतियोगियों को मिला आश्वासन। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। कल कुछ छात्र गए थे निदेशालय पूछने के लिए कि रिक्त पदों का डाटा आया है कि नहीं आया है। कभी लिखा होता है 37 जिलों से डाटा नहीं आया, कभी लिखा है कि डाटा मंगवाया जाएगा, कभी कहा जाता है कि 31,000 का अधियाचन आ गया है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की तरफ से शीतला प्रसाद होते, नीरज मिश्रा आदि ये गए थे। तो यहाँ पर ये कहा गया है निदेशालय की ओर से कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल खुलते ही टीजीटी पीजीटी के 25,000 से अधिक पदों का अधियाचन जारी कर दिया जाएगा। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल से जुड़े प्रतियोगियों ने शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अफसरों से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगियों ने ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण व भर्ती के संबंध में जानकारी मांगी है और अफसरों ने बताया कि 25,000 से अधिक पदों का विवरण तैयार है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल खुलने के अगले ही दिन टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया जाएगा, जिसमें प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की भी भर्ती है। मैंने कल इसको लेकर के एक अलग से वीडियो भी बनाया था। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए।
लाइक करने में कोई आलस नहीं करना है। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के एक बैड न्यूज़ है और एक अच्छी न्यूज़ भी है। जैसे यहाँ पर एक तो ये है कि इसमें थोड़ा सा देरी लगेगी, और अच्छी बात ये है कि इसकी पदों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। लिखा है यहाँ पर कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 पदों का विवरण तैयार किया गया है। हालांकि इसमें वृद्धि भी हो सकती है। अधियाचन में देरी को देखते हुए निदेशालय की ओर से कॉलेजों से अन्य रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है। अगली सूचना है एडिड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की है। ये भर्ती शुरू से लेकर के अंत तक विवादों में रही है, और अधिकारियों को खुद ही नहीं समझ में आता है। अपनी जो नियमावली बनाते हैं वो लोग खुद ही उसमें उलझ जाते हैं, भर्ती फंस जाती है। योग्यता बीटेक जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती में सामाजिक विज्ञान के चयन पर आपत्ति दर्ज करवाई है। गणित विज्ञान में टीटी उत्तीर्ण है। भर्ती परीक्षा में कला वर्ग के विषय में आवेदन करके चयनित हो गए हैं। अब इनका क्या होगा लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती 2021 में चयन के लिए जो सूची जारी हुई है वो साइंस वाला टीटी पास किए हैं, बीटेक पास है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कैसे बन गए, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात है जिस पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आदमी जो लोग भी इन्होंने आवेदन किया है, इन्होंने सामाजिक विज्ञान जब पढ़ा ही नहीं है स्नातक स्तर पर, तो चयन होने के बाद में विद्यालय में ये क्या पढ़ाएंगे। भर्ती ने कहा कि भर्ती परीक्षा के आवेदन के समय स्नातक स्तर के विषय स्पष्ट किए गए होते तो ये स्थिति नहीं बनती। तो ये इन्होंने आवेदन के समय ही ओएमआर में भी गलती की थी, आवेदन में भी गलती की थी, सब्जेक्ट जो मांगा गया था उसमें भी गलती की थी, और बाकी तो खैर चीज़ें जो हुई थी वो हुई थी। तो लिखा है कि भर्ती परीक्षा आवेदन व चयन आवेदन के अभिलेखों का मिलान होगा। 4 साल से अटकी 2021 की एडिड जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया आगे तो बढ़ी, लेकिन रफ्तार धीमी है। तो खैर अभी 2 गुना विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है, भर्ती आगे बढ़ेगी। और वहीं पर अगली जो सूचना है वो एलटी ग्रेड की है। एलटी भर्ती में विशिष्ट पदों के लिए अपडेट करें सूचनाएं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में शुरू हुई भर्ती के लिए एलटी ग्रेड के साथ में इन लोगों के लिए भी कुछ पद अलग से थे, तो उनकी बात की गई है। लिखा हुआ है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में शुरू हुई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना अपडेट करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके लिए 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक वेबसाइट खोलने जा रहा है। राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 7385 पदों के अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में दृष्टिबाधित, मूक बधिर या शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय आदि के रिक्त 81 पदों के लिए विशेष शैक्षणिक अर्हता की आवश्यकता होती है। जुलाई अगस्त में सभी अभ्यर्थियों ने सभी पदों के लिए आवेदन किया था। चयन के समय किसी प्रकार की समस्या से बचने के लिए आयोग पहले ही शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना अपडेट कराने का निर्णय लिया है। लोक सेवा आयोग की कुछ और भी सूचनाएं हैं, और आपको पता है कि सुबह की वीडियो में मैं एक एक जानकारी आपको देता हूं। कोई भी जानकारी आपसे जो खास तौर से जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपसे मिस ना होने पाए। तो यहाँ पर अभी और भी सूचना है। एक सूचना ये है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयुर्वेद विभाग में रीडर कौमार भृत्य के 2 पदों के लिए साक्षात्कार 7 जनवरी को सुबह 10 बजे से होंगी। तो लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 नोटिस लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी हुई हैं। एक तो ये कमार भर्ती वाली नोटिस है, 2 पदों की संख्या साक्षात्कार 7 जनवरी को होगा। अधिक जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। कुछ और भी साक्षात्कार का कार्यक्रम है, जैसे उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग की भर्ती है, आचार्य फार्मेसी प्राध्यापक यहाँ पर, और आचार्य प्रोफेसर और प्राध्यापक इल्मुल अदविया आदि की। तो यहाँ पर ये पदों की संख्या लिखी है, और इनका भी इंटरव्यू जो है वो होगा जनवरी के महीने में। यही जनवरी की तारीखें हैं, 5-6 तारीख को इनके इंटरव्यू हैं। और अधिक जानकारी आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया वो जाकर के देख लें। ये है दिव्यांगजन वाला, ये जो इनको किस तरीके से अपना अपडेट करना है ये लोग जाकर के अपना देख लें। अगली जो सूचना है वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की है। किसी भी समाचार पत्र में तो मुझे भी जानकारी नहीं दिखी है सुबह, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो होगी ही, लेकिन ये चैनल है जो आपकी बातें हमेशा रखता है, उठाता है, कोई पेपर वाला छापे या ना छापे। तो कल पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के बहुत सारे ट्वीट हुए, चूंकि पुलिस भर्ती बोर्ड ने पहले तो कहा था कि दिसंबर के महीने में 23,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। ये मार्च का ट्वीट है, विद्यार्थियों ने इसको रिट्वीट किया, इसका स्क्रीनशॉट वायरल किया विद्यार्थियों ने। जब मार्च के महीने में बताया था कि लगभग 19,000 या 20,000 के आसपास भर्ती आएगी, उसके बाद में फिर भर्ती बोर्ड ने कहा कि दिसंबर में भर्ती आएगी 23,000 के आस, लेकिन भर्ती नहीं आई। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये कल विद्यार्थियों ने हैशटैग रिलीज यूपी कांस्टेबल वैकेंसी, विद्यार्थी जो है वो घबरा रहे हैं, खासतौर से एज को लेकर, क्योंकि साल बदल जाएगा तो कहीं एज ना बदल जाए। लिखा भी है यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन 1 जनवरी के बाद आएगा तो हजारों मेहनती युवा सिर्फ उम्र की वजह से ही बाहर हो जाएंगी। पुलिस कांस्टेबल वगैरह में बहुत कम एज मांगी जाती है ना, जैसे जनरल की एज 22 साल ही है अधिकतम।
तो यहाँ पर एक एक साल मुश्किल होता है, ये देखिए। अच्छा अच्छा, कितने लोग हैं जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, अपनी अपनी हाजिरी दें। और वैसे कल ये ट्रेंड करता रहा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, सातवें नंबर पर, 1 घंटे के अंदर ही टॉप 10 में आ गया था ये हैशटैग। और अगर टोटल ट्वीट की बात करें तो लगभग 15 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के एक भी जवाब नहीं आया, ना सरकार की तरफ से, ना भर्ती बोर्ड की तरफ से। वहीं पर पुलिस भर्ती बोर्ड की 2 और सूचनाएं हैं, देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पर लिखा भर्ती बोर्ड की तरफ से कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत दिनांक 1 नवंबर 2025 को संपन्न ऑफलाइन लिखित परीक्षा में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की कंप्यूटर टंकन परीक्षा दिनांक 21 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक 2 जनपदों गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में संपन्न कराई जाएगी। आगे लिखा कि इस क्रम में अगले चरण के कंप्यूटर टंकन परीक्षा हेतु अनारक्षित श्रेणी की महिला, ओबीसी महिला, ईडब्ल्यूएस एवं अन्य अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों को आहूत किए जाने हेतु विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। वहीं पर प्रयागराज में कॉमन कट ऑफ को लेकर के आंदोलन तेज है, रोज कैंडल मार्च निकाली जा रही है, रोज नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में एक कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी हो भर्तियों का, ये अलग अलग 150-100 भर्तियां ना जारी हो। इसको लेकर के कल भी विद्यार्थियों ने एक कैंडल मार्च निकाला, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये मोनू पांडे हैं और भी बहुत सारे छात्र हैं, मोनू पांडे ही हैं। अभी जो कुछ दिन पहले यूपी ट्रिपल एससी गए थे और यूपी ट्रिपल एससी जाकर के अधिकारियों को वहाँ पर कॉमन कट ऑफ और कंबाइंड भर्ती को लेकर के इन्होंने ज्ञापन दिया था। तो देखिए आप लोग इस वीडियो। न्यूनतम कटाव हो और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की बात हमने उनसे कही, और उसके बाद हमने ये भी बात रखा उनके सामने कि हमारी और भी जो कुछ मांगे थी, हमने उनसे ये भी मौखिक रूप से हमने तो उनसे कहा कि बच्चों का सेंटर जो आप इतने दूर दूर भेज दे रहे हैं, इसके अंतर्गत 3-4 बच्चे मर गए। 3-4 बच्चे जो है बेचारे कट के मर गए रेलवे से। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी बच्चों के लिए, छात्र हित के लिए, कि भाई हमारा इतना बड़ा तो व्यवस्था नहीं है, इतना छोटा जगह तो है नहीं, हमारे पास 75 जिले हैं, आप मंडल में सिस्टम बनाइए, आप अपने नकल वालों पर नकेल कसिए ना, कि बच्चों को आप आगरा भेज देंगे, इलाहाबाद के बच्चों को। भाई उनके पास समस्या ये है कि वो इतना दूर की यात्रा नहीं कर सकते हैं बच्चों के साथ समस्या ये है, ठंडी में, गर्मी में। हाँ, मैंने ये सारी बातों को कहा मौखिक रूप से बातें कही। हमने उनसे कहा कि कुछ हाँ भाई, जहाँ बच्चे जा सके, मान लीजिए इलाहाबाद का बच्चा कौशाम्बी तक जा सकता है, काफी पर्याप्त है। उसके बाद देखिए, हमने इनसे 5 ग्राउंड लेवल की बातें की। पहला कहा कि पेट केवल स्क्रीनिंग परीक्षा है, अंतिम चरण का आधार नहीं है। दूसरा मामला हमने रखा कि उच्च कटाव से ग्रामीण आर्थिक रूप से कमजोर व सामान्य योग्य अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर हो जा रहे हैं। हमने दूसरा मामला जो रखा कि उच्च कटाव से ग्रामीण आर्थिक रूप से कमजोर व सामान्य योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, इनके ग्राउंड मैंने जो उनको दिए। और मैंने तीसरा रखा कि 14 और संविधान के 14 और 16 का जो वायलेशन हो रहा है कायदे से, समानता का जो पूरा वायलेशन आप कर रहे हैं। और हमने चौथा मामला रखा कि न्यूनतम व्यवहारिक कट ऑफ रखने से विभागों को भी अधिक योग्य अभ्यर्थी मिलने की संभावना है, हर विभाग को। ठीक है। और हमने 5वां मामला रखा कि हमारा मुख्य उद्देश्य जो अभ्यर्थियों का है कि मुख्य परीक्षा भर्ती तक पहुंचना है, ना कि हमारा फाइनल सिलेक्शन करा रहे हैं। और हमको आप विश्वास नहीं करेंगे, आप लोग के माध्यम से बता दूं, मैं कोई नेता नहीं हूं भाई, और ना ही मेरा कोई सोशल मीडिया चलता है, ना मेरा कोई कोचिंग चलता है कि मैं कोई कोचिंग पेपर बांटने जा रहा हूं, और ना ही मेरा कोई इस प्रकार की कोई फाइनेंशियल सिस्टम है, ना मेरा कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं। बाकी जो लोग इसके लिए सक्षम हैं, कोचिंग सेंटर वाले जो अपना पैकेज बेचने के लिए, उन्होंने पहले तो कहा था कि हम आपके साथ आएंगे जाएंगे, लेकिन उनका कोई योगदान इन बच्चों के मुद्दे को जब उठाया गया तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, केवल कोर्स भेजते हैं। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो, परीक्षार्थी हैं, किसी प्रकार के फालतू चीज़ों में फंसना नहीं चाहते हैं। हमारी एक स्पष्ट मांग है आयोग से कि हमारी ये हमारे विचार की जो चीज़ें हैं, अब इसमें स्थितियाँ ऐसी पनपती जा रही हैं कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, किसके पास जाएँ। अगर आयोग के पास हम शिकायत के लिए आपने पोर्टल बनाया, आखिर इसीलिए बनाया ना, ताकि हम अपनी बातों को आपसे रख सकें, आप उस पर समीक्षा कर सकें, आप उस पर बैठक करिए, आप उस पर एक सही निर्णय लीजिए जो छात्र हित में हो, न कि व्यवसाय हित में। और हमारे कहने का मतलब है कि वो बड़े भाइयों से भी जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं वो आदरणीय है, एक तरह से गुरुजी टाइप के हैं, हम लोग के हैं भाई, शिक्षा देते हैं, PDF हम लोग को भी देते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उससे, उनका कोई अनादर नहीं है। बस उनसे निवेदन यही है कि आप इस मुद्दे को उठाइए, हम कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि हम। एक और सूचना है कि प्रदेश भर के 32,106 शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया है। ऐसे शिक्षक जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं लेकिन बीएड पास हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है पुराने शिक्षकों को कि इन विद्यार्थियों को एक मौका दिया जाएगा ब्रिज कोर्स करने के लिए। अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा, उत्तर प्रदेश में बीएड के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में चयनित 32,106 सहायक अध्यापकों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NIOS ने देश भर में 28 जून 2018 के बाद
बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अर्थाधारी सहायक अध्यापकों के ब्रिज कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 25 दिसंबर थी, जो अब बढ़ाकर के 19 जनवरी तक कर दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।